फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द रेशो इफ़ ए एंड बी पॉइंट्स डिवाइड द लाइन। अगर एक ये लाइन है जिन दो पॉइंट्स को डिवाइड करती है, बताइए कि किस रेशो के साथ वो डिवाइड करती है। हम ग्राफिकल चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन हमने बनाया, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। तो जो लाइन है हमारे पास, ये वाली लाइन, ये लेट सपोज के है, इसे हम इस तरीके से बना देते हैं। आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, कुछ इस फॉर्म का ही इसका ग्राफ बनेगा। तो एक पॉइंट है हमारे पास ए और दूसरा पॉइंट है बी। तो क्वेश्चन ये है कि बताइए कि किस रेशो के साथ ये एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। ये हमें इसका रेशो यहाँ पर मालूम करना है। लेट सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। हम कहते हैं कि लेट required रेशो इज़ 1 लैम्डा। फ़र्ज़ कीजिए हमारा रिक्वायर्ड रेशो है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि इंटरनल डिवीजन पॉइंट और एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट हम किस तरीके से मालूम करते हैं। ज़ाहिर सी बात, ये आपके पास इंटरनल डिवीजन पॉइंट है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इंटरनल डिवीजन पॉइंट में हम एक्स कोऑर्डिनेट किस तरीके से मालूम करते हैं, m1 x2 प्लस का m2 x1 ओवर का m1 और प्लस का m2। इस तरीके से हम x कोऑर्डिनेट मालूम करते हैं। और y कोऑर्डिनेट कैसे मालूम करते हैं, m1 y2 प्लस का m2 y1 ओवर का m1 प्लस का m2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली रेशो चाहिए। तो सबसे पहले हम x और y का रिज़ल्ट देखते हैं कि x और y का रिज़ल्ट क्या बनता है, ठीक है। m1 इसे हम कहते हैं m1 और इसे हम कहते हैं m2, ठीक है। और ये जो आपके पास पॉइंट है, इसे आप कह दें x1, इसे कह दें y1, इसे कह दें x2 और इसे हम कह देते हैं y2, ठीक है। तो m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, x2 हमारे पास देखिए क्या है, x2 है हमारे पास 2 प्लस का m2 हमारे पास लेमडा है, ये रहा लेमडा। और x1 हमारे पास क्या है 1 और ओवर का m प्लस का 1 यानी कि 1 प्लस का लेमडा, ये बनेगा 2 और लेमडा ओवर का 1 प्लस का लेमडा। ये x कोऑर्डिनेट हमने मालूम किया। इसी तरीके से y हम कोऑर्डिनेट देख लेते हैं कि y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा। m1 की वैल्यू हम जानते हैं कि m1 रेशो है आपके पास जो कि 1 के इक्वल है। और y2 क्या है, y2 7 प्लस का m2 हमारे पास क्या है लेमडा और y1 हमारे पास क्या है 3 और ये बन गया आपके पास 1 प्लस का लेमडा। इसे आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 7 को 1 से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 बनेगा और ये बनेगा आपके पास 3 लेमडा और कुछ रिज़ल्ट आपके पास इस टाइप का आ गया, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ठीक है। हम जानते हैं कि जो x और y कोऑर्डिनेट है ये आपके पास इस लाइन सेगमेंट जिसके दो हमें पॉइंट्स मिले हुए हैं, इसका भी है और इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो जाहिर सी बात, ये जो पॉइंट है आपका गिवन लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब हम क्या करेंगे, x और y का रिजल्ट जो गिवन लाइन थी उसके अंदर हम इसे पुट करते हैं, ठीक है। जब हम इसे इक्वेशन गिवन इक्वेशन में पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन 3x प्लस का y इक्वल्स टू 9, ठीक है। हम इसमें क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और जो हमने पॉइंट चूज़ किया है वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो जाहिर सी बात है दिस पॉइंट विल मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे 3 और x की जगह पर x का रिजल्ट पुट कर दें, लेमडा ओवर का 1 प्लस का लेमडा, ठीक है। 3 आ गया आपके पास, x की वैल्यू आ गई। अब आप रखेंगे प्लस का y हमारे पास क्या है, y है 7 प्लस का 3 लेमडा ओवर का 1 प्लस का लेमडा और ये इक्वेशन किसके इक्वल थी, 9 के इक्वल थी, ठीक है। अब इस हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। दोनों आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है तो जब और बीच में इनके क्या है प्लस है, और जब दो फ्रैक्शन आपके पास हों और दोनों के बीच में प्लस या माइनस हो तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लें। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम ही निकलेगा, ठीक है।
तो अब ऊपर वाला रिज़ल्ट क्या बनेगा 3 और ब्रैकेट 2 प्लस का लैम्डा और प्लस का 7 प्लस का 3 लैम्डा। यहाँ पर रिज़ल्ट क्या है आपके पास 9। तो ये वैल्यू यहाँ पर डिवाइड इस अगर आप से शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएगी। तो ये बनेगा कुछ 3 2 6 और प्लस का 3 लैम्डा प्लस का 7 और प्लस का 3 लैम्डा इक्वल्स टू 9 और यहाँ पर आ गया 1 प्लस का लैम्डा। ठीक है, इन्हें आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, लैम्डा का टर्म लैम्डा के साथ और कांस्टेंट आपस में सॉल्व होंगे। 6 और 13 ये 6 और 7 कितने बनेंगे 13। 3 लैम्डा और 3 लैम्डा बन जाएगा 6 लैम्डा। यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा 9 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 9 प्लस का 9 1 9 और प्लस 9 इंटू लैम्डा। ठीक है, दोनों के साथ हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो 9 प्लस का 9 लैम्डा हो गया। ठीक है, आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं कि 13 माइनस का 9। ठीक है, इसे हमने कांस्टेंट की तरफ और लैम्डा का रिजल्ट लैम्डा की तरफ हम ले आते हैं। ये बन जाए कुछ इस तरह से 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो रिज़ल्ट बनेगा 4। 9 में से 6 लैम्डा अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिज़ल्ट क्या बनेगा 3 लैम्डा। तो लैम्डा का रिज़ल्ट आपके पास क्या बनेगा 4 ओवर का 3 लैम्डा। ठीक है, इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 ओवर का 3। ठीक है, एज वी सपोज्ड हमने सपोज क्या किया था। ठीक है, सपोज दैट रिक्वायर्ड रेशो इज 1 रेशो लैम्डा था। ठीक है, तो 1 रेशो एज इट लैम्डा का रिजल्ट क्या निकला आपके पास 4 ओवर का 3। ठीक है, इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है कि 3 रेशो का 4। ये हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड रेशो।